यही पारख बोध से जो निश्चय करके पहचान लो, अपने आप अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो। साधु पारखी विवेकी के सत्संग में निर्णय श्रवण करके निश्चय कर लो, हृदयस्थ चैतन्य स्वरूप को हृदय में ही पहचान लो। इस तरह से जो है सत्य को सत्य ही की जगह पहचानो, मिथ्या को मिथ्या ही की जगह पहचानो। अनुमान कल्पना विषयों को बिल्कुल दूर करो, परित्याग करो। अब ये हमसे रहने को धारण करो। सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक गुरु भक्ति वैराग्य के मनुष्य जीवन में धारण करो। आप स्वतः पारक स्वरूप में ठहराव करो। हमसे रहने रहस्य के सहित बर्ताव करते हुए वर्तमान मनुष्य जीवन में अपने आप को निर्बंध मुक्त बना लो। शरीर रहते साधुगुरु की भक्ति भाव सेवा सहायता जितना बन सके उतना करते हुए अपना स्थिति ठहराव करो। ये इसका भावार्थ है। तथा विकट बाट मन माही, खोली कपाट महल मो जाई, रही लटापटी जुटी तेई माही, होई अटल तब कतहु न जाई। 11 ज्ञान। तथा विकट बाट मन माही, खोली कपाट महल मो जाही, रही लटापटी जुटी तेई माही, होई अटल तब कतहु न जाई। ज्ञान 11 माया मुख का भाव गुरुमुख से बतलाते। सत्ता कहते हैं ब्रह्मरंध्र का रास्ता, तो बड़ा विकट है। विकट कहते हैं कठिन, बड़ी मुश्किल है। परंतु कपाट ब्रह्मरंध्र का खोल के, कपाट का केवाड़ द्वार ब्रह्मरंध्र का खोल के ब्रह्मांड महल में जाना चाहिए। हठयोग मार्ग से जाए या राजयोग मार्ग से जाए, जैसे पीछे शब्दों में हठयोग मार्ग राजयोग मार्ग कहा गया है, उसी तरह से ब्रह्मांड का वास करना, ब्रह्मांड में भ्रमर गुफा में सहस्त्रवल कमर में चले जाना। फिर रही लतापट जुटी ही मानी, 5वां तत्व एक में एक लतापट हो के ब्रह्मांड में जुटी रहे। आकाश में लय हुई, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को ब्रह्म में लय करके तब मन उन्मुन हो गया। उस प्रकार अतल समाधि हुई, जीवन मुक्त हुआ। तो ऐसे जीवन मुक्त होना चाहिए, ये योगी गुरुआ लोगों ने बतलाया। तो जो है कि अब ये तो माया मुख का भाव हो गया। अब सदगुरु कहते हैं तथा विकट बाट मन। अब ये ब्रह्मांड का मार्ग माने जीवन कल्याण का मार्ग कोई जैसा विषय भोगों के मार्ग के सरीखे सहज भी तो नहीं है। सहज सरल हासा खाया पिया उछला कूदा भोगा, इस तरह से कहीं मुक्ति थोड़ी होती है। इसलिए जो है कि मुक्ति का मार्ग विकट है, कठिन है, मुश्किल से प्राप्त होता है। बात कहिए रास्ता तो मन में दृढ़ करो, अपने मन में दृढ़ करो, निश्चय करो कैसा भी कठिन होगा इस बार हमको मुक्त होना है, जीवन कल्याण करना है, भवबंधन से पार उतरना है, अपना स्थिति ठहराव करना है। जब तुम निश्चय कर लोगे, कितने ही कठिन होगा तो पूरा ही कर लोगे। खोल कपाट महल हो जाए, अज्ञान की कपाट, अज्ञानता, आलसपना, सुस्ती, इसका किवाड़ लगा के रखा हुआ है। अपने आप उसको खोलो, अज्ञान को दूर करो, ज्ञान प्रकाश करो।
और जो है कि आलस्य छोड़ो, पुरुषार्थी बनो, साहसी बनो, हिम्मत वाला बनो, सत्य साधन करने वाला बनो। हृदय का ही कपाट खोलना है, बाहर के कोई द्वार बंद करके नहीं रखता। तो ऐसे जो है कि आलस्य, अज्ञान, सृष्टि का जो है कि केवाड़ खोल करके सत्संग महल में चले जाओ, जहाँ साधु संत पार की गुरु हैं, जहाँ से बोध प्राप्त होता है, वहाँ चले जाओ। अब वहाँ सुनो, समझो, बूझो, साधन अभ्यास रहन गहन सब बनाओ, फिर स्वरूप स्थिति के महल में भी चले जाओगे। ये बनाते बनाते बन जाएगा तो स्वरूप स्थिति के महल में जाके विश्राम, शांत निर्वांत एकाग्र हो जाओगे। रही लटापटी जटित वही अटल सब लटापटी हो रही, उसमें जुट के रहना। जो कहते हैं किसमें जुट के रहना, तो अपने साधन में जुट के रहना। बाहर दूसरे का ईर्षा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मान नहीं करना, अपमान नहीं करना, बाहर की चीज बटोरने की इच्छा नहीं करना, कहीं की जो है कि अधिकार लेने की इच्छा नहीं करना, मानत होने की इच्छा नहीं करना, मतदारी स्थानदारी होने की इच्छा नहीं करना। उसमें ही जो है कि लटपट होकर के जो है जुटे रहो, माने अपने जीवन कल्याण के लिए, वैराग्य के लिए, बोध के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए ऐसे लवलीन हो करके रहो, ऐसे तल्लीन पुरुषार्थी होकर के रहो, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अगर उधर सृष्टि करो, नाशवान चीज की इच्छुक बनोगे, नाशवान को संग्रह करोगे तो अविनाशी जुड़ जाएगा। अविनाशी को बनाओगे तो नाशवान तो चाहे तुम कितने संग्रह करो तो भी छुट्टे छुटना है। भोग विषय आओ कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समझ विचारी के किन्हु तजो तुम भाई, ऐसा बैरास में कहा है। इसलिए सबको पहले परख के त्यागो। जो पीछे छुटने वाला है पहले से क्या करने के लिए उसमें जो है कि लिप्त होते, अपने जीव को बंधन कराने के लिए। इसलिए लटापट होके जुटे रहो, सत्संग में, गुरु की सेवा में, साधु की सेवा में, स्थिति ठहराव में लवलीन होकर के रहो, उसमें विमुख कभी होना नहीं। तब ऐसे साधन करते करते तुम अटल हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे कि अपने वैराग्य में, अपने बोध में, अपने विवेक में, अपने साधन अभ्यास में, अपने स्थिति में सारा वासना का विनाश हो जाएगा। तब स्वरूप स्थिति होने पर तो उसका मन कहीं भी नहीं जाएगा, कतहु न जाही। न मान की चाहना, न बड़ाई की चाहना, न मठ की चाहना, न मंदिर की चाहना, न धन की चाहना, न यश की चाहना, न तेले चाले की चाहना, कुछ चाहना रहेगा ही नहीं। किधर का भी नाशवान बनाने के उसके जो है चाहना रहेगा ही नहीं, किधर भी मन जाएगा ही नहीं। संसार की जो है कि आशा नहीं, बाणी जाल का आशा नहीं, किधर ही का आशा नहीं। तो अब उसको जो है कि जीवन मुक्त स्थिति स्थिर हो गया। अब वो जीव जो है कि आयु पूरा करके शरीर छोड़ने के बाद उसको खत्म हो जाएगी। जब जीवन मुक्त हो गया तो अब उसको कहाँ जाना है, न जाना ना आना, कहीं जाना आना नहीं है, बस कार्य पूरा हो गया सदा के लिए, वो कृत्य कृत्य हो गए। ऐसे स्थिति बना लो, भूलो मत, दृढ़ करके, जिस किसी तरह से दृढ़ करके अंत तक में ऐसा स्थिति बना लो तो ये मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। इसमें कदापि भूल नहीं करना, ये सदगुरु कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं। ये भावार्थ है। ठठा ठोर दूर ठग नीरे, नित के निठुर किन मन घेरे, जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठोर पहचाना। 12 ज्ञान ठठा ठोर दूर ठग नीरे, नित के निठुर किन मन, जे ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठोर पहचाना। ज्ञान चौथी से 12 हुआ, ये गुरुमुख है। ठा और ठा, ठठाने वाले, हंसी करने वाले, ठट्टा करने वाले, और जो है कि ठट्टा करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, और जो है कि
दूसरे को बुलाने बरमाने वाले, वही ठर था ठटेरा, था ठाकुर बने हुए, ठट्टा करने वाले, ठग कहते हैं गुरुआ लोगों को। इन ठग गुरुआ लोगों के संग करने से हे जीव ठौर दूर, तुम्हारा ठौर दूर हो जाता है, गाफिली से पारक पद बहुत दूर हो जाता है। और ये जो गुरुआ लोगों के भरोसे और वेद के भरोसे रहते हो, तो वेद ने और गुरुआ लोगों ने तुमको ठट्टा मचाया है कि कहीं तुमको गुलाम बनाते हैं और कहीं राजा बनाते हैं, कहीं सबका अधिष्ठान बनाते हैं और कहीं पापी बनाते हैं, कहीं पुण्यात्मा बनाते हैं, कहीं स्वर्ग बतलाते हैं और कहीं नरक बतलाते हैं और कहीं भक्ति बतलाते हैं और कहीं योग बतलाते हैं और कहीं ज्ञान करके सब उड़ाते हैं। ये जगत ब्रह्म एक कहते हैं। तो ये जीव ऐसे ठट्टा से तुम्हारा पारक स्वरूप मुक्ति स्थिति थोड़ा दूर हो गया, दूर हो रहा, स्थिति दूर रही। नित्य निठुर की न मन गेरे, और नित्य वेदवाणी दृढ़ा करके तुम्हारे मन को घेर लिया। अब कहीं निकलने को जगह मिलती नहीं, तुम ये घर के 84 में ही पड़े रहते। 84 के ये देह ठग ठग सब लोग सयाना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ठग कहते हैं, जो बड़े बड़े सयाने लोगों को इन्होंने ठगा है। तो तुम इन ठगों को पहचान करो, इनकी वाणी को परख के छोड़ो और अपने स्तर स्थिति को पहचानो। अब से पास जिस ठौर से तत्तमस्यादि सब ठौर परखने में आवे, तो ही तुम्हारा ठौर है। ये तो हुआ वाणी का अर्थ। और फनी का बिरहा अर्थ बतलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव, तुम्हारे पीछे 2 ठग लगे हैं, तो तुम दोनों ठगों को तीनों और अपना ठौर सत्संग में पहचानो। एक ठग तो सूक्ष्म माया गुरुआ लोग हैं, वाणी है, और दूसरा ठग नारियां कामिनियां, जिसके संग करने से तुम्हारा स्वरूप स्थिति ठौर दूर हुआ और 84 विषय नजदीक हो गया। नित्य इन कामनियों ने तुमको निठुर कर दिया, जो अपने हित का और पद का तुम स्मरण भी नहीं करता। और जो है कि स्त्रियों के कटाक्ष बाण तुम्हारे मन को लगा, तो तुम्हारा मन बन गया, जेल हो गया। और इस नारी ने नाना हाव भाव बता करके तुम्हारे मन को घेर लिया। तो तुमने सुख का हमसफर छोड़ के दुख की 84 सिर पर उठा लिया। पाप इस नारी ने बड़े बड़े सयाने ब्रह्मादि नारदादि पराशरादि सबको ठगा। स्त्री के बस तुम हो रहा है, अब तेरी 84 कैसे छूटेगी? तो स्त्री को केवल बंधन रूपी थीन और अपने ठौर को पहचान। नारी और कल्पना दोनों न होती तो ये जीव स्वतः ही मुक्त रह सकता था। अब ये नहीं कि जो है कि आसक्ति जाल जंजाल में पड़ के बंधन में गिरा पड़ा। इसको परख करके मुक्ति की इच्छा है तो अपने पार हो जा, दूर हो जा, तब जो है कि छुटकारा होगा, ऐसा बतलाए। तो जो है कि अथवा सतगुरु कहते हैं, ठट्ठा ठौर दूर ठग मेरे। ठट्ठा करते हैं तो जो है कि ये ठग कहते हैं। जाएगा ठट्ठा क्या है? ठगई है। 2 ठग माने, एक तो संसारी विषयी लोग, दूसरा गुरुआ भेषधारी लोग, 6 दर्शनों के। इन्होंने ऐसा जो है कि ठाट बनाया, बस जीव देख देख के भूल जाता है, आकर्षित होता है, भूल जाता है, जो है कि उसमें मोहित हो जाता है, गाफिल हो जाता है, चाहना करने लग जाता है। इसलिए अब इसका जो है कि जैसे मूर्ख को पंडित बताया तो उसका ठट्ठा हो गया, डेंग वाणी, उल्टी वाणी। निर्धन को धनवान कहा, गरीब को राजा बता दिया, अपड़ को जो है कि पंडित बतला दिया। ऐसी ठट्ठा करते हैं। जगत को ब्रह्म बतलाते हैं और जो है कि द्वैत को अद्वैत बतलाते हैं। ऐसी ठट्ठा गुरु वालों ने किया।
तो इससे मुक्ति स्थिति हंस पद तो दूर हो गया। अब जन्म से लेकर के जो है कि ठग तो नजदीक में है चारों ओर, ठगों के ही जो है कि यहाँ जन्म लिया, ठगों ने ही पालन पोषण किया, ठग बुद्धि ही सिखाई, ठग विद्या ही उसके जो है नस नस में रोम रोम में भर दिया, ठग व्यापार ही को देखता सुनता भोगता करता कराता चला आ रहा है। अब कैसे ठग वृत्ति से अलग हो है? मेरे चारों ओर नजदीक नजदीक में आस पास नीचे ऊपर अगल बगल घर में और बाहर में चारों ओर ठगे ही ठगे। अब छूटे तो कैसे छूटे? अब उनके जाल जंजाल से जो देखा जो सुना जो माना जो जाना जो दृढ़ हुआ वही ना उसके सन्मुख में आता है। अब कभी गुरु पार की मिले, दिन रात का सुना जाना माना देखा सुना भोगा दृढ़ किया हुआ, उसको छोड़ करके अब गुरु निर्णय को भी क्या लेगा? वो कैसे मानेगा, कैसे समझेगा? इसलिए ठौर छूट गया, नजदीक में ठगई ठग का जो है कि घेरा हो गया। तो उनके घेरे में रहने से निट के निठुर किन मन घेरे, उसके मन ऐसा घेर दिया कि बस निठुर दया ही नहीं करेगा। काल कसाई के घेरे में रहने वाले को दया नहीं आती, शिकारी को दया नहीं आता, हत्यारे को दया नहीं आता, तो कसाई को कहाँ का दया आएगा? जल्लाद को क्या दया आएगा? श्रीमार को क्या दया आएगा? बहलिया को क्या दया आएगा? स्वार्थ सिद्ध करने वाले को क्या दया आएगा? वो तो निठुर हो जाता है, निर्दयी क्रोधी आक्रमण करने वाले मार डालने वाले अंग भंग करने वाले। तो नित्य नित्य के निठुर कर देने से निर्दयी को निठुर कहते हैं। और जो है कि निर्मम हत्या कर दिया गया, कोई ममता ही नहीं। जैसे जो है घास उखाड़ डाला, गाजर मरी काट दिया, ऐसे सब जीवों का बेदारी का गला अंग भंग कर दिया, मार डाला। नित्य नित्य जो है विषयी लोगों के संग साथ में रहने से, यही जो है दुष्कर्मी लोगों के दुर्व्यसनी लोगों के संग साथ में रहने से, कुसंगी जो है कि साथियों के संग साथ में रहने से, चोर हिंसक व्यभिचारी लवार झूठे लोगों के संग साथ में रहने से, भ्रमिक गुरुआ लोगों के संग साथ में, नशीली भंगड़ी और जो है कि अनेक भेषधारी लोगों के संग साथ में रहने से वो निठुर हो गया और मन भी उसी में गिर गया, वचन भी उसी में गिर गया, कर्म भी उसी में गिर गया। तो सदगुरु कहते हैं अब तो भी सचेत हो जा, जैसे गिर गया है तैसे छोड़ दे, ये तुम्हारे अहित कर है। और जो है कि नम्र कोमल बन जाओ, त्याग करो, अपने थोड़ दूर हो गया, अब भी संभल जा, अभी कुछ आयु बाकी है तो बन जाएगा। जिन ठगों ने बड़े बड़े सयाने लोगों को ठगा, अब तुमको ठगने में क्या दे रहे? अयानी को ठगने में क्या दे रहे? सयाने को ठगने वाले तो अयानी को ठगते ही हैं। तो इन्होंने जो है कि बड़े बड़े सयाने लोगों को ठगा, पंडितों को ठगा, शास्त्रियों को ठगा, चतुर्वेदियों को ठगा और जो है कि पौराणिकों को ठगा, बाइबल पढ़ने वाले को ठगा, कुरान पढ़ने वाले को ठगा, अवेस्ता पढ़ने वाले को ठगा, जैनियों को ठगा, बौद्धों को ठगा, ईसाइयों को ठगा, मुसाई लोगों को भी ठगा। तो ऐसे जो है कि संसारी विषय से ले करके सारा भूमंडल भर के लोग ठगा रहे हैं। अब यदि तुम जीवन कल्याण चाहते हो तो तुम भी ठगे ठगाए लो। हाँ, तो अब कम से कम समय रहते ही अपने बचो, जितना वक्त है जितना बच सकते उतना बचाव करो, कुछ ठग को छीनो। जिनको तुम अपना मित्र मान रहे हो उनको पहचानो, तुम्हारे मित्र नहीं वास्तव में शत्रु हैं। त्याग करो, अपनी आदत को सुधारो और जो है कि कुसंगियों को संग का त्याग करो, वाणी वचनों का त्याग करो, मत पंथों के पथ्य को त्याग करो। अपने ठौर कई स्थिति पारक पद अनासक्त वैराग्य त्याग, त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है। खूब त्याग दो भीतर बाहर से। ऊंच भी मानंदी मत रखो, ऊंच अहंकार मत रखो, कुछ घमंड मत रखो।
बाणी खाने जितने जाल जंजाल है, खाने के ठग, बाणी के ठग। तो ऐसा पहचानो और परित्याग करो, तो ठौर करो। ठौर तुम्हारा, ठौर तो अपने स्वरूप ही है, परख पद ही है। वहाँ स्थित होकर के अपने जीवन कल्याण करो। पहचान होने के बाद में छूट जाओगे। कोई कठिन नहीं, कोई पक्ष नहीं, दुराग्रह नहीं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, सब निकाल के बाहर करो। सुख तो सभी चाहते हैं। जीवन में सुख के लिए तुम इतने जो है पुरुषार्थ करो कि बस सबके मोह ममता को हटा करके अपने शरीर रहते रहते ही सर्व त्याग करो, संपूर्ण महात्याग करो। तब तुम्हारा जीवन कार्य सफल हो जाएगा। इस बात तुम्हारे जीवन कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको जो है समझ करके अपना कार्य पूरा करो। ये भावार्थ है। डर 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 उपजे डर होई, डर ही में डर राखी समोई। जो डर डरे डरे ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। तेरा ज्ञान 34। अब ज्ञान 34 में बतला रहे हैं। डर डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। जो डर डरे डर ही फिर खावे, डर ही में फिर डर ही समावे। गुरुमुख डरा कहिए जीव को। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे जीव डर डर। ये जो है कि डंडा के समान खड़ा है। जीव शरीर में जो है कि शरीर रूपी डंडा को जो संचालन कर रहा है, चला रहा है, तो वो जीव ही है। जीव के शक्ति के बिना शरीर नहीं चल सकता है। एक तो स्थूल शरीर ड है, सूक्ष्म शरीर ड, दूसरा ड, और स्थूल शरीर, उसमें और स्थूलता आ गई। सूक्ष्म स्थूल शरीर का प्रकाशक संचालक हे जीव। जो डर तुम्हारे पास से पैदा होता है वही तुम्हारा काल है। डर उपजे डर होई, यानी एक तो अध्यासिक तुम्हारा ये शरीर उत्पन्न हुआ पूर्व के खाने वाने के संस्कार से अध्यास, और इसमें भी ये शरीर में दुख होने का, हानि होने का, कष्ट क्लेश होने का जो डर पैदा हो रहा है वही डर तुम्हारा काल है। और दूसरा तुम्हारा काल कोई नहीं। जो कुछ कल्पना अनुमान तुम्हारी डर के ये देह से उठता है वही तुम्हारा बंधन है। बंधन है तो ही तुम पकड़ लेता है बंधन को, इसलिए फिर तुमको देह प्राप्त होती है। डर कहिए देह, तो देह से जो कुछ पैदा होए तो सब डर तुमको देह प्राप्त होने का कारण हो जाता है। ब्रह्मात्मा आदि संपूर्ण कल्पना खड़ी हुई तो संपूर्ण तुमको देह होने का कारण है। तो डर ही में डर राख तुम्हारे। देह की कल्पना समस्त देह में जला कर दे, जला दे, परख के तू न्यारा हो जा, मिटा दे। जो डर डरे डरे ही फिर आवे। अगर तू परख के सब डर नहीं छोड़ेगा तो ये देह छूटेगी, फिर डर कहिए देह तुमको प्राप्त होगी। डर ही में फिर डर ही समावे, वो देह में फिर डर कहिए धोखा समाएगा। तो ही बार बार देह धरता है, फिर वो देह में नाना डर उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म बनता है अगर ईश्वर का आश्रय करता है, उसी से बार बार देह धरना पड़ता है। तो तुम मिथ्या भ्रम धोखा परख के छोड़ो। अथवा विरह अर्थ माने खानी जाल का अर्थ बतलाते हैं। डड्डा कहते इच्छा करता, इच्छा करता कहते हैं जीव को। तो ये जीव तेरी इच्छा से डर उत्पन्न हुआ, स्त्री उत्पन्न हुई, उस स्त्री के संग तुम बोला, उसी से स्त्री की इच्छा बंधन हुआ। तो अभी इस मनुष्य शरीर में विषय भोग की इच्छा मत करो, देह की इच्छा देह में समाये रखो। जो तुम स्त्री का अध्यास रखेगा तो फिर शरीर स्थूल शरीर छूटेगा तो स्त्री के ही घर में जाएगा, और उस शरीर में भी फिर विषय वासना समाएगी, फिर उसी में तुम बंधा रहेगा।
तुम्हारे आवागमन का कारण स्त्री और कल्पना, दोनों छोड़ के पारक स्थिति पर स्थिर हो रहो, आवागमन रहित होगे। सबैया डर हित योग औ यज्ञ करत नर, डर हित दान पुण्य ध्यान को डरत है, डर हित रात साड़ी भूप बन खंड गए, डर हित तपस्या करे डर ही में मरत है, डर हित भक्ति और ज्ञान को अभ्यास करे, डर हित अन्न छाड़े धूप को चरत है, डर ही व्यापक करती हूँ लोक को बंधन भयो, पुराण परक बिनु डर न सहत है। ऐसा डर का जो है कि विस्तार बतलाया, अथवा सदगुरु जो है कि बतला रहे हैं। गड्ढा देहधारी जीव को सदगुरु कहते हैं। हे देहधारी जीव, हे मनुष्य, तुम्हारे पूर्व शरीर के अध्यास से ये शरीर अभी उत्पन्न हुआ है। कर्म बिना शरीर नहीं बनता, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म या अनादि प्रवाह रूप से चला रहा है। पहले जीव मुक्त होकर कभी बंधन में आया नहीं, बंधन से ही बंधन में आया, देहधारी ही देह के बंधन में आया है, मुक्त से तो बंधन में कभी आ नहीं सकता है। इसलिए पूर्व का जो है कि अध्यास से डर उपजे, ये शरीर उत्पन्न हुआ तो अब यहाँ दुख होने का डर, मरने का डर, भूख प्यास में जो है कि तड़पने का डर, या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत का वाणी कल्पना का डर। तब ये डर तो होता है तो जो है कि कुछ तो शरीर संबंधी और कोई जो है कि वाणी ब्रह्म संबंधी उत्पन्न होती है। तब इसको परख के त्यागो, तो डर ही इसमें से डर होता है, शरीर से ही तो ये सारा डर होता है। खाने का डर, वाणी का डर, कल्पना का डर, अनुमान का डर। इसलिए इसी मनुष्य शरीर में स्थूल सूक्ष्म में डर ही में डर रहा है। स्थूल सूक्ष्म का जो है कि अध्यास वासना कर्म सब सुधार करके मरने का डर भी मत रखो। जीव का मरण नहीं, अब शरीर तो नाशवान है, टूट गई। इसी वर्तमान शरीर में ही सारा खाने जाल वाणी जाल का जितने डर है सब विलीन कर दो। कोई डर रख, कोई मत डरो, मत निर्भय हो रहो। जो होना होगा सो होगा, न होने वाला होगा ही नहीं, होने वाला टलेगा ही नहीं। यद्भाव न तद्भावी भाविश्चेत तद्वन्यथा, यदि चिंता विसग्नो या मगध किम न पीबते। होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, ऐसा निश्चय करके चिंता का नाश करने वाला अमृत क्यों नहीं पीते हो, ऐसा श्लोक में कहा है। इससे इसी जो है कि मनुष्य जीवन में शरीर और मन में ही संपूर्ण आसक्ति, आशा, भय, त्रास को परख के मिटा डालो, समा डालो, विलीन कर दो, निर्भय हो जाओ। अगर यदि सत्पुरुषार्थ करके ज्ञान से नहीं बनाओगे तो जो डर डरे, यानी ये शरीर में अज्ञानता से खानी बानी का जो भय करते रहोगे और जो है कि मोटी झिनी माया में बंधते रहोगे तो डर ही फिर घूम फिर के वो वासना से देहधारी बन करके मनुष्य पशु अंडज उसमज में फिर के आते रहोगे, जन्म मरण चक्र में पड़ते रहोगे। फिर उन शरीरों में भी फिर भी भय समाता ही रहेगा, दैहिक दैवी भौतिक दुख भोगते ही रहना पड़ेगा, कर्म अध्यास लगा ही रहेगा। जब तक देह धारण होता रहेगा, गर्भवास का दुख हो गई, जन्म का दुख हो गई, दैहिक दैवी भौतिक ताप का दुख हो गई, और जो है कि फिर मरने का दुख हो गई, तो ये तो लगा ही रहेगा। अब इधर जो है कि संसार में बिगड़ने का दुख, रोग शोक का दुख, और उधर जो है कि वाणी कल्पना का त्रास, मिथ्यामानंदी का दुख भी होते ही रहेगा। इससे जो है पहले त्यागो इनको, ये तो वाहियात का है। तुम्हारे स्वरूप का नाश नहीं, घटना नहीं, बढ़ना नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ऐसे सत्य स्वरूप है तो तुमको डरने का क्या काम है, मिथ्यामानंदी करने का क्या काम, सहना करने का क्या काम। बस निराश वर्तमान में देर अच्छा करो, अन्न वस्त्रादि से तो प्रारब्धानुसार मिलता ही रहेगा। अधिक इच्छा चाहना ही मत करो,
कहीं का अधिकार, कहीं का घमंड ले मत, कहीं भूलो ही मत, किसी मत पंथ